नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं सभी? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा अतिरिक्त व्यंजन ज किया था, राइट। आज हम लोग करेंगे हमारा अतिरिक्त व्यंजन फा। हमारा लास्ट वाला जो ये चैप्टर का सेशन है, अतिरिक्त व्यंजन फा। आज हम लोग फा सीखेंगे। देखो इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। हमने कितने कितने अतिरिक्त व्यंजन किए अभी तक? 3, राइट। सबसे पहला अड़, अड़, राइट। फिर हमने किया ढ, अढ़। फिर हमने किया ज। कौन सा किया? ज। और फिर हमने किया, आज जो हम करेंगे वो है हमारा फ, लास्ट वाला फा, राइट। तो उससे पहले हमने एक गाय के बारे में कुछ बात लिखी थी, राइट। फिर हमने हमारा राष्ट्रीय पक्षी यस मोर के बारे में बात की थी, राइट। आज मैं आप लोगों को जंगली पशु के बारे में बात करूंगी। जंगली पशु क्या है? तो जंगली पशु यानी कि जो जंगल में रहते हैं, जिसको हम लोग हमारे घर में पाल सकते नहीं है, जो जंगल में रहते हैं। और वो कैसे होते हैं? हिंसक होते हैं। कैसे होते हैं? हिंसक, राइट। जंगली पशु हिंसक होते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। जान माल की नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जंगली पशु है, वो क्या खाते हैं? जंगली पशु है वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, राइट। वो जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवर को मारकर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंगली पशु क्या क्या कौन कौन से होते हैं? तो बाघ, चीता, शेर, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घा, वो सारे जंगली पशु हैं। और वो सारे कैसे हैं? हिंसक पशु है। कैसे पशु है? हिंसक, जो हिंसा फैलाते हैं, वो जिसको हम लोग पाल सकते नहीं है, और वो सिर्फ जंगल में ही पाए जाते हैं, राइट। बाघ, चीता, शेर, वो सब कुछ। और बाघ क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है, राइट। और शेर की तो हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी है कि शेर जंगल का क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो पालतू जानवर होते हैं जिसको हम पालते हैं, ज्यादातर वो कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो मांसाहारी यानी कि क्या? कोई भी पशु पक्षी को जो मांस खाते हैं उसको कहते हैं मांसाहारी, राइट। और शाकाहारी यानी कि घास फूस, फ्रूट्स, फल फूल, ऐसा सब कुछ खाते हैं, उसको कहते हैं शाकाहारी, राइट। नाउ जंगली पशु के बारे में मुझे इतना ही बताना था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ आगे करेंगे, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे? आज हमारा फा करेंगे। तो देखो अभी हमने देखा था कि ड नहीं पर इसको क्या बोलते? अड़। ढ नहीं पर इसको क्या बोलते? अढ़। और इसको ज नहीं पर क्या बोलते? ज। जैसे कि हमने ज में देखा था कि ज में हम लोग जे ए, और ज में हम लोग करते हैं जेड ए। वैसे ही फ में होता है पी एच ए, और ये जो नुक्ता वाला फ होता है इसके अंदर होता है एफ ए, फा, फा, राइट। हम लोग लिखते हैं। और जैसे कि हमने आगे भी बात की कि अतिरिक्त व्यंजन वाले जो शब्द है वो शब्द ज्यादातर कैसे होते हैं? इंग्लिश या तो उर्दू। कैसे होते हैं? इंग्लिश या तो उर्दू, राइट। सबसे पहले आज हम लोग फा करेंगे और उसका उच्चारण एफ ए होता है, फा, फा। फ नहीं पर क्या होगा? फा, राइट। तो उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि हमारे पेज नंबर 61 में दिया है। पेज नंबर 61 में कौन कौन से शब्द है पहले हम लोग वो देखते हैं, राइट। फिर हम लोग उसको कैसे उसका उच्चारण करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फान, फन, तरफ, तरफ, साफ, साफ, अफजल, अफजल ये किसी का नेम है, राइट। ऑफ, ऑफ ये इंग्लिश वर्ड है, ऑफ। स्विच ऑफ हो गया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो हम उसमें क्या लिखते हैं?
एफ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एफ का, टीएच का नहीं। राइट नाउ ऑफ इंग्लिश वर्ड है फतह। फतह यानी कि जीत, जीत हासिल करनी, फतह हासिल करनी। जब हम कोरोना पर फतह हासिल करेंगे तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। फतह यानी कि जीत। फन, तरफ, साफ, अफजल, ऑफ और फतह। राइट ये फ से शुरू होने वाले शब्द है। नाम अभी मैं थोड़े से शब्द लिखूंगी जो जिसमें से ज्यादातर शब्द होते हैं उर्दू और या तो इंग्लिश। जैसे कि फौरन, फोरन, इसमें जो फ है वो कैसा है? अतिरिक्त व्यंजन है। कैसा है? अतिरिक्त व्यंजन। इसमें हम लोग एस का ही उपयोग करेंगे। फिर है सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ। ओके फिर तरफ, तरफ। राइट ये भी कैसा है? अतिरिक्त व्यंजन। फिर है सफर, सफर, ये भी कैसा है? अतिरिक्त व्यंजन। और फिर है बर्फ, 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 ये र का रूप है। राइट अभी वो हम लोग बाद में सीखेंगे। बर्फ। अभी हम थोड़े से इंग्लिश शब्द देखते हैं। कैसे शब्द? इंग्लिश शब्द। फाइट, फाइट इंग्लिश वर्ड है फाइट। फिर ऑफ, ऑफ। राइट फिर है फादर, फादर। राइट FADH लिखते हैं। राइट फिर है फीस, फीस। हम लोग जो फीस पे करते हैं उसको कहते हैं फीस। राइट उसमें भी हम लोग एफ का ही उपयोग करते हैं। हम लोग पी का उपयोग करते नहीं है बट किसका उपयोग करते हैं? एफ का। राइट फिर है फिल्म, राइट तो ये सारे जो शब्द है वो किसे है? हमारे अतिरिक्त व्यंजन है और जिसमें हम लोग एफ का उपयोग करते हैं फा का। फौरन, सिर्फ, तरफ, सफर, बर्फ, फाइट, ऑफ, फादर, फीस, फिल्म। ज्यादातर खास बात ये सीखनी है कि ज्यादातर ये जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादातर उस पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, थोड़ा सा उस पर वजन दिया जाता है। राइट जितने भी हमने चारों के चारों हमारे जो अतिरिक्त व्यंजन वाले शब्द है उस शब्द में आप लोगों ने नोट किया होगा कि उस शब्द को थोड़ा सा वजन देके बोला जाता है। फौरन, बर्फ, फ के ऊपर देखो थोड़ा सा जोर लगा। सिर्फ, राइट फौरन, तरफ, तरफ और फ के ऊपर देखो थोड़ा सा जोर दिया। तरफ, ऑफ, फेल, राइट फादर, फाइट, थोड़ा उस पर क्या दिया जाता है? वजन दिया जाता है। राइट तो ये थे हमारे अतिरिक्त व्यंजन जिसे हमने क्या कौन कौन से सीखे? सबसे पहला अड़, राइट पेड़, पेड़, कड़क, कड़क। राइट फिर हमने सीखा अढ़, क्या सीखा? अढ़, अढ़ जैसे कि चढ़, पढ़ाई। राइट फिर उसके बाद हमने सीखा ज, वो भी कैसा? बिंदु वाला, दैट मीन्स की नुक्ता वाला। उसमें हमने क्या देखा? जहाज। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ज प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ज। कर्ज, कर्ज। राइट और अभी हमने क्या किया? फा। क्या किया? फा। इसका उच्चारण भी हम कैसे करेंगे? हम लोग हम उसका उच्चारण फा करेंगे। फन, फन कैसा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द। फन ज्यादातर इंग्लिश और उर्दू शब्द होते हैं। साफ, राइट तो ये सारे कैसे है?
नुक्ता वाली, यानी कि हमारे जो उस पर नुक्ता लगाते हैं, उसकी जो बिंदु लगाते हैं उसको कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। राइट, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को मुझे ये करवाना है कि हम लोग ने हमारी वर्णमाला ऑलरेडी कर ली है। राइट, वर्णमाला हमने कर ली ना, क ख ग घ। तो उसी में आज मैं आप लोगों को कुछ एक नई बात बताऊंगी कि हमने क ख ग घ सब कुछ सीख लिया है, तो उसमें आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि क ख ग है, उसके हमारे थोड़े से स्टेप है। क वर्ग, फिर है च वर्ग। तो आपको लगेगा कि ये क्या है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी। त वर्ग और प वर्ग। राइट, तो ये लगेगा कि ये क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखो हमें लाइन में हमारी वर्णमाला है क ख ग घ, वो आती है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स आती है हमें। तो देखो अभी हम इसके शब्द लिखेंगे, इन सब क्या लाइन में होंगे। सबसे पहले क ख ग घ अंग, च छ ज ज ज्य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। वैसे ही प फ ब भ और म। राइट, यहाँ तक ये हमारी जो वर्णमाला है उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि ये क वर्ग के शब्द है, ये च वर्ग के शब्द है, ये ट वर्ग के शब्द है, ये त वर्ग के और ये प वर्ग के। ये 5 वर्ग है। इसको हमें कैसे याद रखना है? क च ट त प, 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 क च ट त प। इसे भी याद रखना है। और फिर सब में 5 वर्ड, कितने वर्ड? 5 वर्ण। पर 5 वर्ण में ये तीनों वर्ण हमें अलग से याद करके लिखने हैं। ज्यादातर ये शब्द अनुस्वार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि ऊपर डॉट लगा होता है ना, उसको कहते हैं अनुस्वार। वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ये जो शब्द है वो अनुस्वार के लिए यूज किए जाते हैं। हमें तो क्या याद रखना है कि एक वर्ग के अंदर कितने शब्द है? 5 शब्द है। कितने शब्द है? 5। 1 2 3 4 और 5। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज ज ज, ज्य ज्य या तो जम कुछ भी बोला जा सकता है, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबके अंदर कितने कितने वर्ण है? 5। कितने वर्ण है? 5। यानी कि क वर्ग का ये सारे शब्द है, च वर्ग के ये शब्द है, ट वर्ग के ये शब्द है, त वर्ग के ये शब्द है और प वर्ग के ये शब्द। चलो ये याद नहीं रहता, इट्स ओके। हमें क से लेके म तक सारे व्यंजन आते हैं लाइन में, क्रम में। एक भी उल्टा सुल्टा इसमें शब्द नहीं है, तो हमें इसमें भी याद रख सकते हैं। देखो इसमें भी ये वर्ग बनता है, क च ट त प बनता है, क च ट त प, क च ट त प बन गया। क से क ख ग घ, च से च छ ज ज ज, ट से ट ठ ड ढ ण, त से त थ द ध न, प से प फ ब भ म। राइट, फिर हमने इसमें से सीखा कि इसमें से हमने ज के लेके हमने क्या सीखा? हमारा ज। और इसमें हमने सीखा हमारा अड़ और हमने हमारा अढ़। और फिर हमने इसमें सीखा हमारा फा। राइट, तो ये चारों हमने अलग से अतिरिक्त व्यंजन सीखे। ज का ज,
ड और ढ का अढ़ और अढ़ और फ का फ, राइट। तो ये हमने इसमें से सीखा। ये हमारे वर्ग है, ये भी हमें याद रखने हैं और हमें ये हमारा जो उसमें से हमने अतिरिक्त व्यंजन सीखे, वो अतिरिक्त व्यंजन भी एक व्यंजन का पार्ट भी हम कह सकते हैं। ओके, नाउ ये वर्ग हमें थोड़े से याद इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें लाइन में हमारे क ख ग घ आते हैं तो हम लोग उसको लाइन में सीक्वेंस में हम लोग उसको याद रख सकेंगे। क ख ग घ, अब वो क के वर्ग है। फिर आपको पूछते हैं कि चलो फ वाला है वो किस वर्ग का है, तो प फ, तो वो प वर्ग का है। ओके, इस तरीके से भी हमें याद होना चाहिए कि क वर्ग में कौन कौन से शब्द है, क च ट त प, वो आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है, राइट। आगे जाके जब हम लोग अनुस्वार वो सब कुछ सीखेंगे तो वो हमें काम आएगा, राइट। नाउ आज हम लोगों ने अतिरिक्त व्यंजन, हमारा यहाँ जो चैप्टर है अतिरिक्त व्यंजन का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले हमने उसमें क्या देखा है, अड़। तो अभी हम लोग सारे के सारे जो हमारे अतिरिक्त व्यंजन है उसको कैसे लिखते हैं और उसके कौन कौन से शब्द हैं वो हम लोग एक बार देखेंगे। सबसे पहले अड़, राइट, फिर हमने अध, फिर हमने सीखा ज, ज, और फिर हमने सीखा फ, राइट। तो ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर हमने देखे उसके शब्द। पेज नंबर 61 पर हमारे जितने शब्द है उतने एक बार हमें देख लेने हैं। ऑलरेडी हमने हमारी बुक में भी ये जो अतिरिक्त व्यंजन कैसे लिखना है वो भी हमने CW में लिख देना है। इस बार हमें CW में ये लिखना है, राइट। तो सबसे पहले अड़ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अड़ से जड़, जड़, देखो ज कैसा है, उसके नीचे बिंदु है नहीं तो उसको हम ज नहीं बोलेंगे, उसको हम ज बोलेंगे नहीं। देखो ज अड़, इसके नीचे यहाँ पर हमें कोई बिंदु नहीं दिया है, हम इसको जे ही प्रोनाउंस करेंगे, राइट। अगर इसके नीचे प्रोनाउंस दिया होता तो हम लोग जेड का यानी कि ज का प्रोनाउंस करते, राइट। जड़, कौन सा है पहला वर्ड, जड़, जड़, घड़ी, कड़क, पकड़, सड़क। जड़, जड़, घड़ी, कड़क, पकड़, सड़क। फिर अभी हमारा दूसरा व्यंजन अतिरिक्त, अढ़, गढ़, बढ़, चढ़, कढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई। देखो बड़ी ई है, ई का प्रोनाउंस भी हमें ठीक करना चाहिए, ई कैसी है, बड़ी ई है। इसकी मात्रा ऐसे होती है, अगर ये हम सही नहीं बोलेंगे तो आगे जाके मात्रा में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका प्रोनाउंस भी हमें कैसे करना है, सही करना है। कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई, चढ़ाई, राइट। नाउ ज वाला, जबान, जमीन, जहाज, जहाज, औजार, खजाना, कागज। जबान, जमीन, जहाज, औजार, खजाना, कागज। फिर वैसे ही फ का, फन, साफ, ओफ, तरफ, अफजल, फतह। फन, साफ, ओफ, तरफ, अफजल, फतह, राइट। जो आज हमने हमारा फ वाला जो अतिरिक्त व्यंजन था वो कंप्लीट कर लिया, राइट। नाउ स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमारी जो हमारी CW बुक है उसमें हमें एक पेज फ का लिखना है, फा का, और हमें नीचे हमें उसके शब्द दिए, उसमें से हमें सही शब्द चुन के सही वाला फ वाला जो अतिरिक्त व्यंजन है उसको चुन के उसमें सर्कल करने हैं। ओके, नाम ये शब्दों को आप लोगों को बार बार रीड करने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग रीड करेंगे इस तरीके से ही हम लोग उसको लिख सकेंगे। और अभी मैंने आप लोगों को क, ख, ग, घ करवाया, जैसे कि उसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था,
जिसमें लास्ट वर्ड म था, तो म के बाद हमें पता है कि य र ल व वो सब कहाँ गए, तो य र ल व वो सारे अंतस्थ व्यंजन है, और श श श उष्मा स्वर है। देखो हमारे मुंह से उष्मा यानी कि गर्म हवा निकलेगी, श श स, इन तीनों स को हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। देखना, बोल के ट्राई करना, श श स। इसको अपने हाथ को यहाँ पर रखना है, फिर हम उसको बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तीनों की तीनों कैसे है, हमारे उष्मा स्वर है यानी कि गर्म। और य र ल व कैसे है, अंतस्थ व्यंजन है, वो भी हमें नहीं सीखने, पर हमें तो वर्ग से हमें पता चलता है कि कितने वर्ग में कौन से व्यंजन है, राइट। नाम ये सेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, और हमने 4 सेशन में हमने चारों के चारे अतिरिक्त व्यंजन है उसको डीप में सोल्व कर लिया है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम हमारा आगे का कोर्स करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।